अस्सलाम वालेकुम। आज प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का हमारा लेक्चर नंबर 2 है। कल हमने जो पढ़ा था, कल हमने देख लिया था कि प्रोग्राम एक्चुअली में क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स और उसकी एग्जीक्यूशन क्या होती है। फिर हमने देखा था कि फैच, डीकोड एंड एग्जीक्यूट को हम इंस्ट्रक्शन साइकिल्स कहते हैं। इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स एंड देन बैच प्रोग्रामिंग तक हमने कल कवर कर लिया था। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। और लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आप लोग अपनी बुक्स और पेंसिल और एक नोटबुक अपने पास रख लिया करें, और जो जो चीज़ें मैं नोट करवाता जाता हूँ वो आप नोट करते जाया करें। सो आज लेक्चर नंबर 2 है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ए सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स यूज टू राइट ए प्रोग्राम इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये मुख्तलिफ इंग्लिश के वर्ड्स और मुख्तलिफ सिंबल्स का एक ऐसा कम्बिनेशन होता है जो मिल के एक इंस्ट्रक्शन बनाते हैं जिसकी कंप्यूटर को समझ आए। सो इट इज़ ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द यूज़र एंड ए कंप्यूटर। यहाँ पे मीन्स का मतलब होगा ज़रिया। ठीक है, इस वर्ड को अंडरलाइन करके इसका मीनिंग भी आप लोग लिख लो। मीन्स कहते हैं ज़रिए को। तो ये क्या है कि ये एक ज़रिया है कम्युनिकेशन का कंप्यूटर के दरमियान और यूज़र के दरमियान। यूज़र वो वाला बंदा होता है जो प्रोग्राम को यूज़ कर रहा होता है, सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा होता है। तो ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यूज़ टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स को लिखने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती हैं। ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफाइंस द रूल्स फॉर राइटिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बजाते खुद में क्या है, ये रूल्स हैं कि किस तरह हम वर्ड्स को और सिंबल्स को कंबाइन करेंगे जिससे एक ऐसी इंस्ट्रक्शन वजूद में आएगी जिसकी कंप्यूटर को समझ आ सके। तो ए लार्ज नंबर ऑफ़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर अवेलेबल फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स। बहुत सी लैंग्वेज हैं जैसे पाइथन है, C++, जावा है, HTML है। ये बहुत सी हाई लेवल लैंग्वेज हैं और इन सब को यूज़ किया जाता है मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए, मुख्तलिफ प्रोग्राम राइट करने के लिए। द प्रोग्रामर सेलेक्ट्स ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ प्रोग्राम। तो जिस तरह का प्रोग्राम लिखना होता है उस तरह की लैंग्वेज का ना आप इंतखाब करते हो। जैसे कि फ़र्ज़ करें अगर किसी ने कोई वेब पेज बनाना है, वेब ब्राउज़र बनाना है, तो वो HTML को यूज़ करेगा या फिर वो यूज़ करेगा जावास्क्रिप्ट को। ठीक है, सो इट डिपेंड्स। अगर कोई मशीन लर्निंग का प्रोग्राम बना रहा है तो वो यूज़ करेगा पाइथन को। इसी तरह अगर आप कोई बना रहे हो, कोई इस तरह की हार्डवेयर की ऐप बना रहे हो, तो आप सी शार्प को यूज़ करोगे। ठीक है, तो मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, उनके पर्पज़ मुख्तलिफ हैं। तो इसमें क्योंकि बिल्कुल बेसिक्स बताए गए हैं इसलिए वो वाली चीज़ें यहाँ पे कवर नहीं की गई। तो टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, टू टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज। अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ना दो बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, दो बड़े ग्रुप्स हैं। एक लो लेवल होता है जो कि कंप्यूटर को समझ आता है, ठीक है, यानी कि ज़ीरो एंड वंस वाली लैंग्वेज है। जबकि दूसरी जो है वो हाई लेवल होती है जो इंग्लिश लाइक वर्ड्स में लिखी जाती है, जैसे कि हमारी पाइथन है, इस चैप्टर का भी हिस्सा है वो। तो ए लैंग्वेज दैट इज़ क्लोज टू हार्डवेयर एंड फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज इज़ कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज। तो ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि हार्डवेयर के नज़दीक है। हार्डवेयर का मतलब ये है कि ये कंप्यूटर को समझ आती है कि उसने करना क्या है, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को, क्योंकि ये ज़ीरो एंड वन की फॉर्म में है। जैसा चैप्टर नंबर 1 में बड़ी डिटेल में बताया गया है कि ज़ीरो एंड वंस का क्या मतलब है, जो कंप्यूटर को समझ आता है। ठीक है, तो ये हार्डवेयर के करीब है। ठीक है, इट इज़ क्लोज टू हार्डवेयर एंड फार। फार का मतलब होता है दूर होना। ठीक है, और ये दूर है दूर है इंसानों की समझ से, इसलिए इसको ना हम लो लेवल कहते हैं। तो दीज लैंग्वेज आर डिफ़िकल्ट टू यूज़ एंड रिक्वायर्ड द डीप नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो ये वाली जो हैं लैंग्वेज, क्योंकि ज़ीरो एंड वन की हमें क्या पता अब इसका क्या मतलब है। अगर कोई इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, फ़र्ज़ करो कि लिखा हुआ है 0100111101, अब हमें क्या पता ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर को पता है कि इसका क्या मतलब है और उसने क्या करना है। तो क्योंकि हमें इसकी समझ नहीं है इसलिए हमारे लिए ये लो लेवल है, जबकि कंप्यूटर को इसकी समझ आती है कि उसने क्या करना है।
तो इसलिए ये हमारे लिए डिफ़िकल्ट टू यूज़ हैं, हम इन्हें यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमें डीप नॉलेज चाहिए कंप्यूटर के हार्डवेयर का। तो टू टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज आर मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। तो जो लो लेवल लैंग्वेज हैं इनको भी आगे मज़ीद दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक मशीन लैंग्वेज है, यानी कि ये जो मैंने ऊपर कोड लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअली में मशीन लैंग्वेज का कोड है जो कि बिल्कुल बाइनरी फॉर्म में है, 0 एंड 1 की फॉर्म में है। और दूसरी असेंबली लैंग्वेज है, इनको भी हम देखेंगे कि ये क्या होती हैं। सो ए टाइप ऑफ लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म। ठीक है, बाइनरी फॉर्म देखिए, ये जो ऊपर मैंने लिखी है 0 एंड 1 की फॉर्म में, इज़ कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज में क्या होगा कि इंस्ट्रक्शन 0 एंड 1 की फॉर्म में लिखी जाती हैं। तो इट इज़ दी ओनली लैंग्वेज दैट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। ये वाली लाइन जो है इसको अंडरलाइन भी कर लें आप, क्योंकि एक बात आपने याद रखनी है कि कंप्यूटर को सिर्फ 0 एंड 1 की समझ आती है बस। कंप्यूटर को नहीं पता प्रिंट का क्या मतलब है, स्कैन का क्या मतलब है, आउटपुट का क्या मतलब है। ठीक है, कंप्यूटर को सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ आती है, एंड दैट इज़ 0 एंड 1। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि ये सिर्फ मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ आती है। द प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज इज़ एग्जीक्यूटेड वेरी फास्ट बाय द कंप्यूटर। तो क्योंकि कंप्यूटर के हार्डवेयर को डायरेक्टली समझ है इस चीज़ की कि क्या लिखा हुआ है, इसलिए इसको इसकी एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। सो दिस इज़ मशीन लैंग्वेज इन सिंपल। मशीन लैंग्वेज जो है ये कौन सी लैंग्वेज होती है? बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, ये बाइनरी लैंग्वेज है। ओके जी। देन every computer has its own machine language. A program written for one type of computer system cannot run on another type of computer system. अच्छा, यहाँ पे मैं अपने स्टूडेंट से भी अक्सर क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताएं कि जो एप्पल का आईफोन है उसकी ऐप्स एंड्रॉयड में क्यों इंस्टॉल नहीं हो सकती। तो उसका आंसर ये लिखा हुआ है, वो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि हर एक कंप्यूटर की अपनी अपनी मशीन लैंग्वेज होती है। ठीक है, एवरी कंप्यूटर हैज़ इट्स ओन मशीन लैंग्वेज। तो ए प्रोग्राम रिटन फॉर वन टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, तो जो एप्पल के आईफोन के लिए प्रोग्राम लिखा गया ना वो एंड्रॉयड पे वर्केबल नहीं होता, इसलिए बेशक वो भी मशीन लैंग्वेज में ही होती हैं, एप्पल की भी और एंड्रॉयड की भी, लेकिन वो एक दूसरे में रन नहीं होती। ठीक है, सो दिस इज़ द रीज़न, और ये उसका आंसर भी दिया हुआ है उन्होंने। देन है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इज़ ए लो लेवल लैंग्वेज। ये भी लो लेवल लैंग्वेज है, मतलब हमारी समझ में ये भी नहीं आती। इट इज़ 1 स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज, लेकिन ये मशीन लैंग्वेज से एक स्टेप ऊपर है। अच्छा, इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये 0 एंड 1 की फॉर्म में नहीं होती, यानी कि ये बाइनरी फॉर्म में नहीं है। ये होती हैं, इनमें भी इंग्लिश के वर्ड यूज़ होते हैं जैसे पी टी, ठीक है, SRT। अब देखें, पी और टी इंग्लिश के वर्ड हैं, लेकिन इनका मतलब क्या है हमें नहीं पता। ठीक है, इसी तरह SRT भी इंग्लिश के वर्ड हैं, लेकिन इनके मीनिंग हमें नहीं पता। तो अगरचे ये वाली लैंग्वेज जो है ये इंग्लिश वर्ड्स में होती है, लेकिन हमें नहीं पता कि इनके मीनिंग क्या होते हैं, इसलिए ये भी लो लेवल लैंग्वेज है। लेकिन क्योंकि हम इसको रीड कर सकते हैं, इसलिए ये 1 स्टेप हायर है। तो इन असेंबली लैंग्वेज द मशीन इंस्ट्रक्शंस आर रिप्लेस्ड विद इंग्लिश लाइक वर्ड्स। देखा आपने, ये जो मैंने आगे एग्जांपल दी है, नाउन एज निमोनिक्स। अब ये जो पी टी या SRT मैंने कहा है ना, ये इनको हम क्या कहेंगे? निमोनिक्स हैं। ये पी टी या SRT ये कमांड हैं असेंबली लैंग्वेज की, इनको हम कहेंगे निमोनिक्स। ठीक है, और ये आपको पता भी होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि निमोनिक्स क्या होती हैं। तो इंग्लिश लाइक वर्ड्स हैं, लेकिन हम इन्हें भी समझ नहीं सकते, तो इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज निमोनिक्स। तो प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज आर ईजियर टू राइट एंड मॉडिफाई दैन मशीन लैंग्वेज। तो क्योंकि हमें कुछ ना कुछ इनकी समझ आ रही होती है, इसलिए इनको समझना कुछ थोड़ा बहुत ईजी है। ठीक है, इनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि तब्दील कर सकते हैं, या फिर हम इनको इट इज़ ईजियर टू राइट, इनको लिखना भी किसी हद तक ईजी है। देन है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज वो वाली होती हैं जो इंग्लिश में हैं, जो हमें समझ में आती हैं। ठीक है, ये एक मेरे स्टूडेंट ने लिखा हुआ था कि जो इंग्लिश में हम पैराग्राफ लिखते हैं क्या वो हाई लेवल लैंग्वेज है? तो देखें, वो हाई लेवल लैंग्वेज नहीं होगी। ये प्रोग्रामिंग की बात हो रही है, इंग्लिश ऐसे राइटिंग की या समरी की बात नहीं हो रही।
तो वो वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इंग्लिश में हैं उनको हम कहेंगे हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पे आपने इंग्लिश का ऐसे या फिर इंग्लिश की प्रेसी कंप्रीहेंशन को नहीं लेके आना, दैट इज़ ए डिफरेंट थिंग। सो ए टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज़ क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज इज़ कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज, कि ये ह्यूमन लैंग्वेज के क्या है, करीब है, इंसानों को समझ आती है इसकी। तो द इंस्ट्रक्शन इन दीज लैंग्वेज आर सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज सच एज इनपुट एंड प्रिंट। देखें, अब वर्ड इनपुट है या वर्ड प्रिंट है, इनकी हमें समझ आती है, इनका इंग्लिश में मीनिंग भी है। इनपुट का मतलब होता है कि कंप्यूटर को कुछ देना, टू डू समथिंग, टू सॉल्व समथिंग। इसी तरह प्रिंट का मतलब होता है कि कंप्यूटर को कहना कि वो किसी जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको वो प्रिंट करे, स्क्रीन के ऊपर दिखाए। इसका ये सिंपल मतलब होता है। तो दीज लैंग्वेज आर इजी टू अंडरस्टैंड, इनको समझना इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड्स में है। सम एग्जांपल्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इंक्लूड पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, जावा, रूबी एंड सी प्लस प्लस। ठीक है, तो पाइथन है, पाइथन का मतलब मैंने याद है ना आपको बताया था कि ये एक बहुत बड़े सांप को कहते हैं, असदहे को कहते हैं, ठीक है। और जावा ऑफ कोर्स इंडोनेशिया के आइलैंड्स का नाम है, तो जावा स्क्रिप्ट उसके नाम से है जावा। देन रूबी एक पत्थर का नाम है जो कि यूज़ होता है ऑर्नामेंट्स में। एंड फेमस सी प्लस प्लस, ठीक है। इसके पहले दो वेरिएंट थे, ए और बी, और तीसरा था सी, और सी से आगे वाला है सी प्लस प्लस, ठीक है। सो इस तरह इसका नाम सी प्लस प्लस है, इसकी और कोई लॉजिक नहीं है। तो यहाँ तक हमारी कंप्यूटर के दो लेवल्स, लो लेवल और हाई लेवल जो हैं, ये क्लियर हो चुके हैं। देन नेक्स्ट है हमारा कि क्या होता है हमारा कोड, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखनी है आपने कि कोड होता है प्रोग्रामिंग में किसी कोई भी प्रोग्राम जो है ना उसको हम कोड कहते हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है। और हाँ, इसमें क्या होता है कि इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अच्छा, जहाँ पे भी वर्ड सेट ऑफ यूज़ होगा ना, इसका मतलब ये होगा कि एक तरतीब के साथ आपने कोई चीज़ लिखी हुई है जिसका कोई मीनिंग हो, ठीक है। मीनिंगफुल चीज़ के लिए सेट ऑफ यूज़ होता है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन ए प्रोग्राम लैंग्वेज इज़ कॉल्ड कोड। यानी कि वही बात जो मैंने आपको बताई है कि प्रोग्राम को हम कोड कहते हैं, जो कि एक तरीक़ाकार से लिखा गया हुआ है। तो टू टाइप ऑफ कोड्स आर, पहला होता है सोर्स कोड। अच्छा, सोर्स कोड होता है कोई भी प्रोग्राम जो ओरिजिनली लिखा गया था, ठीक है, इंग्लिश वर्ड में, इंग्लिश लाइक वर्ड्स में, ठीक है। जैसे ये आपकी बुक के अंदर जितने भी प्रोग्राम, ये फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल ले लें, इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे भी। ये जो है ना, ये हमारा सोर्स कोड है, ठीक है, जो कि प्रोग्रामर ने लिखा था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। इसको हम सोर्स कोड, ये ऊपर भी सोर्स कोड है, देन ये सारे सोर्स कोड हैं, यानी कि ओरिजिनल प्रोग्राम्स हैं ये। तो इस सोर्स कोड इज़ रिटन इन प्रोग्रामिंग रिटन बाय द प्रोग्रामर इन ए हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये प्रोग्रामर ने लिखा होता है हाई लेवल लैंग्वेज में, सच एज सी प्लस प्लस या पाइथन, किसी भी लैंग्वेज में हो उसको हम सोर्स कोड ही कहेंगे। सो इट इज़ ह्यूमन रीडेबल, आप इसे पढ़ सकते हैं। अच्छा, इस सोर्स कोड को, क्योंकि मैंने स्टार्ट में बताया था कि कंप्यूटर को न सिर्फ दो वर्ड्स की समझ आती है, ज़ीरो एंड वन की। तो इस सोर्स कोड को जब हम कन्वर्ट करते हैं ज़ीरो एंड वन में कि कंप्यूटर उसे समझ सके, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। तो ए कोड दैट इज़ जनरेटेड बाय द कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो कंपाइलर जो है ये क्या करता है, सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है हमारे मशीन लैंग्वेज में या मशीन कोड में, ये जो आगे उसने लिखा भी हुआ है। तो जनरेटेड बाय द कंपाइलर फ्रॉम द सोर्स कोड इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, सोर्स कोड को ज़ीरो एंड वन में कन्वर्ट कर देना, बस। तो एक कंप्यूटर अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्ट कोड डायरेक्टली, इट इज़ आल्सो नोन एज मशीन कोड, ठीक है। क्योंकि मशीन लैंग्वेज में है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मशीन कोड भी कहते हैं। तो ये बड़ा इजी है अंडरस्टैंड करना। कोड प्रोग्राम को कहते हैं, सोर्स कोड वो ओरिजिनल प्रोग्राम है जो प्रोग्रामर ने लिखा था, और ऑब्जेक्ट कोड है उसी कोड को ज़ीरो एंड वन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। अच्छा, देन आगे आता है हमारा सिंटैक्स। अच्छा, सिंटैक्स के बारे में समझ लें कि ये रूल हैं किसी भी प्रोग्राम को लिखने के। ये यहाँ ऊपर वर्ड यूज़ हुआ था सेट ऑफ, इसका मतलब था कि एक तरतीब के साथ लिखना। तो देखो, और वो तरतीब क्या है, वो रूल क्या है, वो लॉ क्या है, उसको हम सिंटैक्स कहते हैं। हर लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स होता है, ठीक है। सी का सिंटैक्स डिफरेंट है, सी प्लस प्लस का थोड़ा डिफरेंट है, और पाइथन का तो इन सब से है ही डिफरेंट। तो इस सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग ए कंप्यूटर प्रोग्राम
इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ नोन एज सिंटैक्स। ठीक है, तो ये रूल्स हैं, यानी कि ये असूल हैं टू राइट ए प्रोग्राम। ऑल द प्रोग्राम स्टेटमेंट्स मस्ट बी रिटन अकॉर्डिंग टू दी सिंटैक्स। इस सिंटैक्स के मुताबिक लिखोगे तो फिर वो एक इंस्ट्रक्शन कहलाएगी। ठीक है, जो चीज़ सिंटैक्स के मुताबिक लिखी होगी। जो सिंटैक्स के मुताबिक नहीं लिखी होगी वो एरर देती है, वो एरर शो करती है। तो ए सिंटैक्स वर्क एज दी ए ग्रामर ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सिंटैक्स ऐसे ही है जैसे इंग्लिश में ग्रामर होती है। जिस तरह ग्रामर होती है कि आप उसके मुताबिक लिखोगे तो वो इंग्लिश से ही समझी जाएगी। जैसे सिंपली समझ लेंगे ये सारा कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, फ्राम लेफ़्ट टू राइट लिखा हुआ है। ठीक है, आप इंग्लिश नहीं देखेंगे जो राइट टू लेफ़्ट लिखी हो, क्यों कि ये सिंटैक्स के खिलाफ है, वो समझ भी नहीं आएगी। सो दिस इज़ आल्सो फॉर द प्रोग्राम्स। तो देयर आर मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, एंड ईच लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन सिंटैक्स। तो वही बात है कि हर लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स होता है। तो द प्रोग्राम्स रिटन इन स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मस्ट फॉलो इट्स सिंटैक्स। तो किसी भी महसूस, स्पेसिफिक का मतलब होता है महसूस। ठीक है, इस वर्ड को भी अंडरलाइन करके इसका मीनिंग लिख लो आप, महसूस। ठीक है, तो किसी भी महसूस लैंग्वेज की का जो है अपना सिंटैक्स होता है। और सिंटैक्स एरर, यानी कि एरर गलती को कहते हैं। सिंटैक्स एरर कब आएगी? इट इज़ इम्पोर्टेंट टू राइट ए कंप्यूटर प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू दी सिंटैक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि प्रोग्राम को उसके सिंटैक्स के मुताबिक लिखना बहुत ज़रूरी है। एंड सिंटैक्स एरर अकर्स व्हेन रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर नॉट फॉलोड इन राइटिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम। यानी कि सिंटैक्स एरर उस वक्त होती है जिस वक्त हमने रूल्स को फॉलो नहीं किया। ठीक है, हमने वो तरीक़ाकार फॉलो नहीं किया जिसका हमें कहा गया था। तो एक कंपाइलर डिटेक्ट्स सिंटैक्स एरर्स। तो कंपाइलर जो हैं, ये जो हम आगे चल के पढ़ेंगे भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये क्या करते हैं? ये उनको डिटेक्ट करते हैं, ढूंढ लेते हैं। डिटेक्ट का मतलब होता है तलाश करना या ढूंढ लेना। तो द कंपाइलर जनरेट्स एन एरर मैसेज टू डिस्क्राइब द काज ऑफ द एरर। ठीक है, तो कंपाइलर क्या करते हैं? जैसे वो देखते हैं कि सिंटैक्स में क्या एरर है और इसकी वजह क्या है, यानी कि काज कहते हैं ना वजह को। ठीक है, इसका मतलब लिख लें आप भी, वजह। तो ए प्रोग्राम कैन नॉट बी कंपाइल्ड इफ़ इट कंटेन्स एनी सिंटैक्स एरर। अच्छा, ये बात लास्ट वाली याद रखनी है कि प्रोग्राम के अंदर अगर एक भी सिंटैक्स की एरर हो तो वो रन नहीं होता वो प्रोग्राम। ठीक है, तो प्रोग्राम को मतलब 100% करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा आज लेक्चर नंबर 2 था प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का। आई होप यू हैव इंजॉयड दिस लेक्चर। और अगर आपको ये पसंद आए तो आप नंबर 1 तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें, और नंबर 2 इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें, ताकि डिज़र्विंग स्टूडेंट्स तक ये मैसेज पहुँचे और चैनल की रीच भी बढ़े। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। कल हम देखेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स।